हाय गाइस, वेलकम टू डाइट अकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और कल हम लोगों ने किया था लास्ट वीडियो में प्रायिकता। ओके, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, कल देखा था आप लोगों ने। ओके, और कल से हम लोगों ने जहां तक छोड़ा था वहां से आगे करते हैं। उससे पहले प्रायिकता के कई कुछ गुणधर्म हैं, ठीक है, फीचर्स, उन्हें पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यदि विशेषता देखें, घटना ई अर्थात इवेंट सदा घटेगी क्योंकि पासे पर प्रत्येक संख्या 7 से छोटी होती है। ओके, ऐसी घटना जिसके सभी संभावित परिणाम उसके अनुकूल हैं निश्चित घटना कहलाती है। ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखना है। अन्य शब्दों में जो घटना अवश्य ही घटेगी निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ओके, ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है थ्योरेटिकल में। दूसरा फैक्ट देखें, घटना एफ का घटित होना असंभव है क्योंकि पासे पर कोई भी संख्या 7 से बड़ी नहीं होती है। उसमें घटनाएं दे रखी थी, ये उपरोक्त उदाहरण से दे रखा है, ठीक है। 7 से छोटी एक थी, दूसरी 7 से बड़ी, तो ये वाला दिया कि प्रत्येक संख्या 7 से छोटी होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 ये तो छोटी ही होंगी, 7 से बड़ी नहीं। ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ओके, सी देखें, प्रायिकता की परिभाषा से किसी घटना ई की प्रायिकता पीई 1 से अधिक नहीं हो सकती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं होती है, क्योंकि ऊपर क्या लिखते हैं, अनुकूल हम लोग लिखते हैं, ठीक है। किसी घटना के अनुकूल चांस जो होते हैं, बट एक कुल चांस लिखते हैं। तो कुल हमेशा क्या है, जब कुल से भाग दोगे तो हमेशा 1 से छोटी ही आएगी। ओके, प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होती है क्योंकि अंश में संख्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है, जो हर की संख्या कुल संभावित परिणाम की संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि अंश तथा हर में प्राकृतिक संख्याएं, अतः पी ई ऋणात्मक भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक, ठीक है। अतः इनसे अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी, यानी पी ई, ठीक है, या तो क्या होगा 0 से बड़ी होगी, ठीक है, या इसके बराबर होगी, पहली कंडीशन। दूसरा, पीई या तो लेस देन 1 होगी या 1 के इक्वल होगी, यानी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, उसके बराबर ही होगी। ओके, चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जरा। एक और ये निष्कर्ष दे रखा है कि प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल सदा 1 होता है, शुरुआत वाली, ये देखेंगे, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है आज। हालांकि ये तो हम लोग कर चुके हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर पासे पर 5 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको पता है, ठीक है, कि 5 नहीं आने की, तो आने की क्या होगी 1/6। इसको यदि 1 से माइनस कर दें 1/6 को, तो नहीं आने की मिल जाएगी, इसका अर्थ है 5/6। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से देखते हैं। अच्छी तरह फेंटी गई ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक तस्वीर वाला पत्ता होगा। ओके, तो कुल संभावित परिणाम हमारे 52 हो गए, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं, कल देखा था हमने। माना घटना ई एक तस्वीर वाला पत्ता, तो पहले देखते हैं तस्वीर वाले पत्ते टोटल होते हैं कितने। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, हर एक प्रकार के कार्ड, जो कि मैंने कल बताया था कि 4 प्रकार के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, हुक्म, पान, ईंट और चिड़ी, और हर एक में 3-3 कार्ड्स वाले होते हैं। कौन कौन से, बादशाह, बेगम और गुलाम, यानी पिक्चर वाले जो होते हैं तस्वीर वाले सिर्फ 3 कार्ड ही होते हैं। तो 3 × 4, तो टोटल पिक्चर वाले या तस्वीर वाले कितने हो गए 12। तो प्रायिकता क्या हो गई 12/52, तो ये इसका आंसर आएगा 3/13। ओके, अब देखते हैं जरा एक और क्वेश्चन। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना कि चित्त के लिए H, ठीक है, चित्त के लिए क्या होता है H और पट्ट के लिए T, टेल। संभावित परिणाम देखें तो कितने होंगे, ये तो दोनों में क्या होगा, चित्त चित्त अर्थात हेड हेड, इफ सेकेंड फर्स्ट में हेड, सेकेंड में टेल, फर्स्ट में टेल, सेकेंड में हेड, और फिर टेल टेल। तो टोटल संभावित परिणाम कितने हो गए 4।
यहाँ समझा रखा कि एच एच का अर्थ दोनों बार चित्त है, एच टी का पहला चित्त दूसरा पट, है ना। तो कुल संभावित परिणाम आपके क्या हो गए? 4। माना घटना ई दोनों बार चित्त आने की, ठीक है, अनुकूल परिणाम क्या है? एक ही बार। देखो दोनों बार हेड आए तो एक ही बार है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई? 1। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित संख्या, तो क्या हो गई? 1/4। ओके, आई थिंक अब इसको इजी वे में कर पाएंगे आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। संयोग से 100 अच्छी अंगूठियों में से 10 दोषपूर्ण अंगूठियां मिल जाती हैं। ओके, देखकर यह बताना संभव नहीं कि कोई अंगूठी दोषपूर्ण है या नहीं। इस समूह से एक अंगूठी यादृच्छिक निकाली जाती है। क्या प्रायिकता होगी कि अंगूठी अच्छी अंगूठी है? तो पहले तो कुल संभावित हम लोग परिणाम देखें तो 100 ये थे, 10 ये थे, तो टोटल परिणाम कितने हो गए आपके? 110 संभावित परिणाम। अच्छी अंगूठी के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी होगी? 100, क्योंकि यहाँ 100 अच्छी अंगूठियाँ। तो प्रायिकता निकाल दीजिए। अच्छी अंगूठी की प्रायिकता क्या होगी? 100/110, 10/11। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन थोड़ी सा टफ कहलाता है, ठीक है, जब एग्जाम में आता है। 2 पासे, एक काला पासा, ओके, और दूसरा नीला पासा एक साथ उछाले जाते हैं। कुल संभावित परिणाम लिखिए। दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज पे करेंगे। ओके, तो सभी संभावित परिणाम मान लीजिए इस तरह से लिखने। मान लो एक जो हमने 2 पासे लिए हैं, एक काला, तो काले पासा का रंग हमने यहाँ पे नंबर लिख लिए हैं डाउन में कि उसके क्या आएंगे, और यहाँ पे नीले पासे के लिख रहे हैं। तो ये टेबल आपको क्रिएट करने आने चाहिए। आपको सिंपल एक फिक्स करे रहना है। जैसे ये वाला देखिए, हमने A1 लिखा, फिर यहाँ 1, ये 1 आप ये वाला 1 फिक्स करते जाइए। यहाँ भी 1, सीधे 2, 1, फिर 3, 1, ये वाला 4, 1, ये वाला 5, 6, ये 1 फिक्स है, ठीक है, ये वाला 6। अब यहाँ 2 फिक्स कर लीजिए। पहला स्पॉट 2 के लिए, जैसे हमने 1 के लिए किया था। तो 2, 1, 2, 2, ठीक है, 2 यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ पे 3 लिखिए। ओके, 2 ये फिक्स है, यहाँ 4, 2, यहाँ 5, यहाँ पे 2, यहाँ 6, इस तरह से 3। अब पहला स्पॉट 3 के लिए फिक्स कर दीजिए। ये 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, यहाँ 3 फिक्स है, ये तीसरा है क्योंकि, और यहाँ का 6 लिख दिया हमने। ओके, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, परिणाम बनानी पड़ते हैं 2 पासे में। यहाँ 4, तो यहाँ फिर एक फिक्स कर ही रही है, 4, 2, 4, 3, 4, 4, ठीक है, 4, 5, 4, 6, ठीक है, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। अब आपसे पूछा है, ठीक है, कि दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो आप इस तरह से डायगोनल देखें तो सिर्फ इसी डायगोनल में आ रहे हैं, ठीक है। 1, 1 दोनों में, 2, 2, 3, 3, 6, 4, 4, 5, 5, 6, टोटल 6/6 का हो गया। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 36। घटना ई दोनों पासों पर एक ही संख्या के अनुकूल परिणाम क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 6। तो प्रायिकता क्या हो गई? 6/36 अर्थात 1/6। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ओके, आई थिंक अब ये टेबल बनाते बन जाएगी, आपसे नहीं आएगी अभी हम लोग क्रिएट करके देखेंगे एक क्वेश्चन पे और। ओके, चलिए अब यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस पे क्वेश्चन करेंगे। रिक्त स्थानों पर पूरी की, ये थ्योरेटिकल वाले हैं जो ऊपर किया था। जैसे अगर देखें, ओके, एक घटना की प्रायिकता सदा, ठीक है, 0 के बराबर या बड़ी होती है, परंतु 1 से छोटी या बराबर होती है। अभी पहला हम लोग फैक्ट देखा था। उस घटना जो सदा घटित होती है की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, और ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। ओके, वह घटना जो कभी घटित नहीं होती की प्रायिकता 0 होती है, और ऐसी घटना को हम कौन सी कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना कहते हैं। ओके, 2 पूरक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? हमेशा 1 होता है।
एक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल भी कितना होता है? 1 होता है। ओके, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक पासा एक बार फेंका जाता है, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक सम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। तो पहले तो बताइए कि कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 6, चूँकि 5 में कितने होते हैं कुल संभावित? 6। अब सम संख्या कौन सी होगी? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो सम वाले कौन से होंगे आपके? 2 4 एंड 6। तो कितने हो गए अनुकूल परिणाम? 3। तो कितना हो गया? 1/2। पहले का आंसर क्या आ गया आपका? 1/2। एक विषम संख्या होगी, सेम होगा क्या? विषम संख्या यदि हम देखें तो विषम संख्या कौन सी होगी? 1 3 और 5। तो अब विषम वाली कितनी हो गई? ये भी, ठीक है। 3 ये भी है और संभावित तो 6 ही रहेंगे, तो इसकी भी कितनी हो गई? 1/2। एक अभाज्य संख्या देखें, ओके, ये अभाज्य संख्या की क्या होगी? तो अभाज्य संख्या देखें तो ये भी क्या यही है, एक तो 2, ठीक है, अभाज्य संख्या है, 3, ठीक है, और 5, ये भी 3 हो गई। तो 3/6, ये भी कितनी आएगी? 1/2। तो तीनों के आंसर 1/2 ही है। ओके, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इवन प्राइम नंबर कहते हैं इसे। प्रश्न 2 में सत्यापित कीजिए। अब यहाँ एक सत्यापित करना है कि p एक सम संख्या प्लस p एक विषम संख्या बराबर 1। यानी प्रायिकता जो सम संख्या कितनी आई थी, देखिए इसका मान कितना आया था, ऊपर से देखें एक सम संख्या आएगी 1/2 प्लस एक p एक विषम संख्या, इसकी भी प्रायिकता कितनी आई थी? 1/2। आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 2। ये ऊपर भी 2, तो हमेशा क्या हो गया? 1। ये वाला सिद्ध हो गया। ओके, चलिए अब जरा एक और देखते हैं। एक पासा एक बार फेंका जाता, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 4 से छोटी संख्या आएगी। तो पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 4 से छोटी संख्या 3 ही है, ठीक है। तो 3 क्या हो गया? 6। इसकी भी आंसर क्या हो गया? 1/2। ओके, 4 के बराबर या 4 से बड़ी संख्या आएगी। ओके, तो देखिए 4 के बराबर या 4 से बड़ी संख्या आएगी। अब 4 के बराबर 1 ये हो गई, 4 से बड़ी संख्या ये हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर भी 1/2 ही होगा। ओके, तो क्योंकि 3 ये भी हो गए ना, तो 3/6 ये भी होगी, तो आंसर क्या होगा? 1/2 ही होगा। एक भाज्य संख्या आएगी। ओके, ठीक है। तो एक भाज्य संख्या आएगी, ये पूछा है। तो इनमें से भाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? देखिए एक भाज्य संख्या क्या है? 4 और एक 6, क्योंकि ये 2 से भाज्य है, ये 3 से भाज्य है इसी के अंदर। तो आपका आंसर मेरे ख्याल से क्या होगा इसका भाज्य संख्या का? 2/6, यानी कितने होगा? 1/3 आंसर होगा। ओके, फिर एक ऐसी संख्या जो भाज्य संख्या नहीं है, ओके। तो भाज्य संख्या देखो, हमने भाज्य संख्या की निकाली तो कितनी आई आपकी? 1/3। ओके, तो नहीं की क्या निकालेंगे? 1 - 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। जब आपको होने की पता चल गई है, ठीक है, 1/3, तो नहीं होने की क्या होगी? 1 माइनस। ओके, तो क्या आंसर हो गया? 2/3। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन। देखिए मैं इसको अलग से नोट्स में ही समझा सकता हूँ, बट यहीं पे चूँकि सॉल्व हो रहे हैं इसलिए हम लोग इसी के, यदि P किसी घटना की होने की प्रायिकता 0.88 हो तो E नहीं की होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभी आपको मैंने बताया था कि किसी घटना के यदि होने की प्रायिकता आपको पता हो 0.88, तो नहीं होने की अर्थात PE0
1 माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो 1.88 करोगे तो आपका आएगा 0.12। तो इसका आंसर क्या होगा नहीं होने की 0.12। ओके, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 57 क्वेश्चन में। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसे। ओके, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक लाल पत्ता होगा। तो आपको पता है यहाँ टोटल संभावित, ठीक है, संभावित परिणामों की संख्या तो 52 होगी, तो हमेशा नीचे तो 52 आएगा ही आएगा। अब आपको पता है लाल पत्ते कितने होते हैं 26, तो ये कितनी हो जाएगी 26, 13 पान के 13 ईंट के। तो ये भी इसकी प्रायिकता क्या आ गई 1/2। ये कल हमने किया था इस तरह से। एक काला पत्ता, तो यहाँ भी कुल संभावित कितने हो गए 52, और काले कितने होते हैं 26, 13 13 13 हुक्म के 13 चिड़ी के। तो इसका भी आंसर क्या हो गया 1/2। लाल बेगम होगी। अब देखिए लाल बेगम दो होंगी, एक तो आपकी ईंट की होगी, ठीक है, और दूसरी पान की बेगम होगी। तो कुल लाल बेगम कितनी होंगी 2, और कुल संभावित परिणाम तो 52 ही है। तो आंसर होगा 1/26। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या आ गया 1/26। काले रंग का इक्का होगा। तो काले रंग के 2 इक्के होंगे, एक तो हुक्म का इक्का और दूसरा चिड़ी का इक्का, क्योंकि दोनों काले होते हैं। तो इसका एक इक्का हो गया, इसका एक इक्का हो गया, तो टोटल इक्के कितने हो गए 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2, जबकि टोटल परिणाम कितने हैं 52। इसको भी काटेंगे तो कितना होगा 1/26, इसका भी आंसर। हुक्म का गुलाम होगा। ओके, तो हुक्म का गुलाम अगर यदि देखें तो हुक्म का गुलाम एक ही होता है, तो क्या होगा अनुकूल परिणाम की संख्या 1, कुल संभावित कितने हैं 52। तो आंसर क्या हो गया 1/52। चिड़ी का बादशाह होगा। ओके, तो चिड़ी का बादशाह भी एक ही होता है, तो क्या होगा 1/52। कुल संभावित परिणाम 52, अनुकूल कितना है 1, चूँकि एक तस्वीर वाला पत्ता नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट है, पहले आपको पता होना चाहिए कि तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है। हर एक सेट में 3 होती है, टोटल 4 सेट, तो 12 तो तस्वीर वाले हैं। तो क्या 52 से घटा दें इसे, तो 12 नहीं होंगी। इसका अर्थ कितने बचे 40 नहीं तस्वीर वाले, और टोटल कितने हैं 52। तो एक तस्वीर वाला पत्ता नहीं होगा की प्रायिकता होगी 40/52, क्योंकि 12 इसमें से क्या है 52 में से 52 में से 12 घटा देंगे, क्योंकि ये वाले जो हैं ये तस्वीर वाले होंगे, तो नहीं होने वाले क्या होंगे 40। तो इसकी प्रायिकता होगी 40/12। ईंट का गुलाम नहीं होगा, चूँकि ईंट का गुलाम कितना होता है 1, तो होने की प्रायिकता क्या है 1/52, नहीं होने की क्या होगी 1/, ठीक है 52, तो कितना आ जाएगा 51/52। ओके, आई थिंक अभी पूरे 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए अब जरा हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 15 सफ़ेद गेंदें हैं और 10 नीली गेंदें। एक थैले में से एक गेंद या तो 6 निकाली जाती है, क्या प्रायिकता होगी कि यह गेंद नीले रंग की नहीं होगी। तो पहले तो निकालते हैं हम कुल संभावित परिणाम। संभावित परिणाम, ठीक है, कितने होंगे 15 सफ़ेद हैं और 10 नीली हैं, तो जोड़ देंगे 15 + 10, तो कितने हो गए कुल संभावित 25। अब देखिए जब नीले रंग की नहीं है, इसका अर्थ नीले रंग की नहीं है तो सफ़ेद रंग की होगी। तो सफ़ेद रंग के अनुकूल कितने हो गए 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15/25, इसे काटोगे तो क्या होगा 3/5। तो नीले रंग की गेंद नहीं होने का बिल्कुल डायरेक्ट अर्थ है कि वह कैसी होगी सफ़ेद रंग की। तो प्रायिकता क्या होगी 15/25। ओके, सफ़ेद रंग की नहीं होगी, सेकेंड क्वेश्चन करें तो इसका अर्थ सफ़ेद रंग की नहीं होगी यानी नीले रंग की होगी। तो नीले रंग की कुल संभावित परिणाम या अनुकूल कितने हैं 10, और कुल संभावित कितने हैं 25, तो 5 दूनी 10 5 25, तो ये आंसर हो गया आपका 2/5। तो पहले का क्या आंसर है 3/5, इसका 2/5। ओके, 9 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक थैले में 3 लाल,
ठीक है, 4 हरे और 2 नीले कंचे हैं, ये 2 है। ओके, हाँ, 4 हरे 2 नीले कंचे हैं। यदि इसमें से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि यह हरा नहीं है, लाल नहीं है, नीला नहीं है। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था, पहले आप निकालिए कितने कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित क्या होंगे, 3 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 9। ओके, तो कुल संभावित आपने निकाली 9। हरा नहीं होगा, तो मैंने कहा जब हरा नहीं होगा इसका अर्थ ये वाला काट दीजिए, ये दोनों होंगे। तो कितने हो गए, लाल और नीले होने की प्रायिकता कितनी होगी, 5। 3 2 5 और टोटल कितने हैं, 9। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5/9। ओके, लाल नहीं है तो लाल वाला आप ये काट दीजिए। ओके, इसका अर्थ है हरा और नीले हो सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 4 2 6 और कुल संभावित कितने हैं, 9। तो 3 2 6 3 3 9, इसकी प्रायिकता होगी 2/3। ओके, नीला नहीं होगा तो नीला वाला काट दीजिए। तो कितने हो जाएंगे, 4 3 7 और टोटल कितने संभावित हैं, 9। तो इसकी प्रायिकता होगी 7/9। अब देखिए एक क्वेश्चन आया जो एक ही समय दो विभिन्न सिक्के उछाले जाते हैं, सभी संभावित परिणाम लिखिए। एक सिक्के पर चित्र तो दूसरे पट पर आने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, अभी देखिए इसमें अगर सभी संभावित परिणाम है, चूंकि एक ही समय पे 2 विभिन्न सिक्के उछाले जाते हैं। ओके, तो संभावित परिणाम पहले देखते हैं हम लोग। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम देखो, पहला या तो हेड हेड होगा, ठीक है, दूसरे पे हेड करिए, पहले हेड, दूसरा टेल, ठीक है, फिर टेल, फिर हेड और एक और कंडीशन होगी टेल टेल। ये 4 कंडीशन ही हो सकती हैं। ओके, अब आपसे पूछा है कि एक सिक्के पर चित्त तथा दूसरे पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पे चित्त और एक पे हेड एंड टेल और इस पे भी सेम है, हेड या टेल। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, यहाँ 4, और जबकि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 2, है ना, अनुकूल आने की। तो क्या होगा, 2/4। तो कितनी प्रायिकता हो गई, 1/2। ओके, इसका आंसर क्या होगा आपका, 1/2 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया, ये दोनों कंडीशन अनुकूल हैं, बाकी कुल संभावित कितने हैं, 4। देखिए एक और क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में दोनों सिक्कों पर पट होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों सिक्कों पर पट, यानी पट को क्या बोलेंगे, हेड, नहीं टेल बोलेंगे पट को, ठीक है। तो टेल जो होगा, एक ही बार है अनुकूल परिणामों की संख्या, ये वाला सॉरी, ये जो है टी दोनों में होना चाहिए। तो ये एक बार ही है, टी हमने चारों लिखे थे। तो कितने हो जाएगी इसके आंसर, 1 अनुकूल है और टोटल कितने हैं, 4। तो इसका आंसर होगा 1/4। ओके, अब देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। ये बड़ा क्वेश्चन है आपका। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इन पर आए सभी संख्याओं का योगफल लिख लिया जाता है। योगफल कहें या अंक लिख लिए जाते हैं, ठीक है। क्या प्रायिकता होगी कि यह योग, पहला है 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा। अब देखिए संख्याओं का योगफल लिख लिया जाता है। योगफल लिखने से अच्छा आप संख्याएं लिख लीजिए, अभी हमने जो टेबल बनाई थी, बात एक ही है। ओके, इस क्वेश्चन को चूंकि यहाँ जगह नहीं तो मैं नहीं समझा सकता, इसलिए हम लोग इसको समझने के लिए नोट्स पे चलते हैं। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को दूसरी जगह लिखा हूँ, आप ज़रा उधर पे देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट्स पे चलते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको जो एडवांस लेवल की लास्ट यूनिट अब मैं करवाने वाला हूँ, इस तरह के नोट्स में करवाऊँगा, तो आप बिल्कुल परेशान न रहिए, हम लोग कम्प्लीटली उसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन था, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इन पर आई संख्याओं को लिख लिया जाता, क्या प्रायिकता होगी कि इनका योग, या कह सकते हैं इन पर आई संख्याओं के योग को लिख लिया जाता, बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक टेबल बनानी होगी। टेबल कितनी होगी, 6x6 की। ओके, 6x6 की टेबल होगी।
अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखिए डाइस, यानी पासा। इस साइड किसी एक पासा को लिख लीजिए। मान लीजिए पासा 1 का यहाँ लिख रहे हैं, पासा 2 के हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ से जब शुरू होंगे तो पासा 1 को मैं इस कलर से लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, पासा 2 को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब इस टेबल को बनाने के लिए सिंपल आपको एक चीज़ ये फिक्स कर ली होनी चाहिए, या तो ये वाला, जैसे पहले स्पॉट पे 1 लिखना है तो यहाँ भी 1 ही आएगा। ओके, दूसरे स्पॉट पे आप ये वाला अंक लिखते चलिए, तो यहाँ 2 आएगा, सॉरी यहाँ 1 आएगा, ये वाला स्पॉट, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। आई थिंक 11 12 13 14 15 16 ईजी बना लेंगे। ओके, अब आप सेकेंड स्पॉट फिक्स कीजिए, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ भी 2 2 2। अब यहाँ की टेबल पे सेम लिखते चलिए आप। ओके, यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ 2 2 ही है, ओके, यहाँ 3 3 ही है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। यानी दोनों साइड से सेम लिखना। देखिए यहाँ से मैंने देखा तो 1 1 लिखा मैंने, यहाँ से 1 1 लिखा, यहाँ से 2 2 लिखा, यहाँ से 3 3 लिखा, कोई चेंजेस में कर ही नहीं रहा। ओके, तो इसी तरह से पूरी टेबल लिख लेंगे आप, जैसे मैं पूरी एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा के पूरी लिख लीजिएगा। ये स्पॉट है थोड़ी सा, ठीक है। तो अब मैं पूरी लिख दे रहा, 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6। वेरी इजी टेबल है। यहाँ से अगर लिखें तो यहाँ 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6। ये टेबल आपको इस क्वेश्चन के लिए बनानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं आने वाला। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि इनका जो योग होगा 7 होना चाहिए। पहला है कि इन पर दोनों पासाओं का जो संख्याएं हैं उनका योग 7 होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखें कि इनके योग 7 कहाँ पे जाके होगा। ये होगा 7 पहला, फिर ये वाला 7, ओके, फिर ये 7, फिर ये 7, फिर ये 7, फिर ये 7। तो देखिए इस डायगोनल में सभी का योग है 7। तो टोटल देखो, अब यहाँ पहले एक से एक चीज़ निकालें कि कुल संभावित परिणाम क्या होंगे। कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, चूँकि 2 पासे हैं, एक में 6 होते हैं, दूसरे में भी 6 होते हैं, तो कितने हो गए 36। एंड के साथ बोथ में साथ में कितने हो गए, कुल संभावित 36। और यहाँ देखें योग 7 सिर्फ इन्हीं में आएगा। आप किसी भी को देख लीजिए, 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 6 होगा, 7 सिर्फ ये हैं। तो 7 कितने में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 पे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6, और टोटल संभावित कितने हैं 36। तो 7 आने की कुल प्रायिकता कितनी हो गई, 1/6। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि इनका योग 8 होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों पासों पे जो नंबर आए, ठीक है, उनका योगफल 8 हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ज़रा इसको करते हैं हम लोग। ओके, तो 8 देखें, पहला ये होगा, ठीक है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो सेम ये भी है क्या, लेकिन एक कम गया इसमें, ठीक है। फर्स्ट रो में 8 नहीं आएगा, सेकेंड रो से ही 8 आएगा। तो टोटल जो हो गए अनुकूल कितने हैं 5, और टोटल कितने हो गए 36 संभावित। इसकी प्रायिकता हो गई कितनी, 5/36।
ये टेबल बना लेंगे तो बहुत सरल आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। 2 500 को एक साथ फेंका जाता है, इन पर आई संख्याओं को लिख लिया जाता है। क्या प्रायिकता होगी कि इनका योग यानी दोनों पे जो आए हैं उनका क्या हो, 7 8 9 10 12। तो हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि इनका योग कितना होगा, 9। ओके, तो 9 होने के लिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या होगा। अब 9 किस पे आएगा, देखिए तीसरी टेबल से शुरू होगा। एक तो ये, तो एक ये होगा, ये दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो कितने हो गए, 4। ओके, तो इसकी प्रायिकता होगी 4/36। इसको काटोगे तो कितनी हो जाएगी, 1/9। ओके, अगर हम लोग देखें अब चौथा क्वेश्चन आपका कितना, 10 आने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, दोनों में योगफल 10 होने की प्रायिकता का क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखें तो एक 10 यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो कितने हैं, 3। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 3। ठीक है, तो 3 बटे कितना होगा, 36। तो इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/12। ओके, तो 10 आने की योगफल उनका 10 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/12। पांचवा क्वेश्चन और शायद लास्ट देखें हम लोग। ठीक है, कि इनका योगफल 12 होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि 12 होने के चांसेस क्या हैं, इसको देखते हैं। तो 12 होने के चांसेस तो रेयरेस्ट एक ही है, ये वाला 6 और 6 आएगा, बाकी कहीं भी नहीं होगी। 6 5 11, 5 6 11, 11 का होता तो ये वाला निकलता। ठीक है, 2। लेकिन चूंकि 12 का पूछा तो क्या होगा, 1/36। अनुकूल आने के चांसेस ये हैं। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। 2 500 को एक साथ फेंका जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऐसी टेबल क्रिएट करनी होगी। ओके, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं जहां सेट कर रहे थे हम लोग। ओके, तो 12 हमने कर लिया पूरे क्वेश्चन। ओके, इसकी प्रायिकता कितनी आई है, पहले की 1/6। ओके, दूसरे की प्रायिकता कितनी आई है आपकी, 5/36। ठीक है, तीसरे की प्रायिकता आई है आपकी 1/9। चौथे की आई है 1/12 और इसकी आई है 1/36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट। संयोग बस 8 खराब खिलौने उसी प्रकार के 92 अच्छे खिलौनों में मिल जाते हैं। इस समूह से एक खिलौना यादृच्छिक निकाला जाता है, इस खिलौने खराब होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ यदि देखें तो कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, संभावित परिणामों की संख्या कितनी जाएगी, 8 + 92, 8 + 92 तो कितने हो गए, 100। अब खराब होने की प्रायिकता क्या होगी, 8। यानी अनुकूल कितने हो जाएंगे खराब होने की प्रायिकता, 8। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी इस इंसिडेंट की, बराबर क्या, 8/100। इसको काटोगे आप, 4 दूनी 8 और ये 25 से, तो क्या आ गया आंसर, 2/25। ओके, होप गाइस आपको अब यहाँ तक की प्रायिकता पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसका लास्ट वीडियो अब मैं कल अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा इस पर हम लोगों का। ओके, जिसमें हम लोग अब एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम उसे नोट्स में करेंगे, अब यहाँ पे नहीं। ओके, तो आपको अगर दोस्तों ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके।